दोस्तों, 24 फरवरी 1948 को एक साधारण से परिवार में जन्मी एक बच्ची को शायद खुद भी नहीं पता था कि एक दिन उसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महज 2 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और मां को परिवार चलाने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा। लेकिन यही संघर्ष उस बच्ची को असाधारण बनाने वाला था। बचपन में वह वकील बनने का सपना देखा करती थी। पढ़ाई में इतनी तेज थी कि शिक्षक उसके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी करते थे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हालात ऐसे बने कि उसे कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में कदम रखना पड़ा। देखते ही देखते वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। सुंदरता, प्रतिभा और लोकप्रियता ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्मों की चमक दमक के बीच उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये शख्स था तमिलनाडु का सबसे बड़ा सुपरस्टार और लोकप्रिय नेता एमजी रामचंद्रन। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने एक अभिनेत्री को राजनीति की दुनिया की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में बदल दिया। संघर्ष, सफलता, प्रेम, विवाद, सत्ता और अपार लोकप्रियता से भरी यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने हर चुनौती को हराया, हर विरोधी का सामना किया और करोड़ों लोगों के दिलों में अम्मा बनकर बस गई। तो आइए जानते हैं उस अद्भुत महिला की पूरी कहानी, जिसने सिनेमा के पर्दे से निकलकर तमिलनाडु की राजनीति पर दशकों तक राज किया। राजनीति में कदम रखने के बाद जयललिता का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब एमजी रामचंद्रन ने द्रमुक से अलग होकर अन्ना द्रमुक की स्थापना की, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उनकी पार्टी में शामिल एक अभिनेत्री आगे चलकर तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। 1983 में जयललिता को पार्टी का प्रचार सचिव बनाया गया और यहीं से उनकी राजनीतिक उड़ान शुरू हुई। 1984 में वह राज्यसभा पहुंची और राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहचान बनाने लगीं। लेकिन 1987 में एमजी रामचंद्रन के निधन ने सब कुछ बदल दिया। पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ रामचंद्रन की पत्नी थी और दूसरी तरफ जयललिता। विरोधियों को लगा कि अब उनका राजनीतिक सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन जयललिता हार मानने वालों में से नहीं थी। 1989 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विपक्ष की नेता बनने के बाद उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरा, उसने उन्हें तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। फिर आया 1991 का चुनाव और जयललिता ने इतिहास रच दिया। वह तमिलनाडु की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बनी और जनता ने उन्हें प्यार से अम्मा कहना शुरू कर दिया। लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी उनके पीछे पीछे चलते रहे। 1996 का चुनाव उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। पार्टी बुरी तरह हार गई और जयललिता अपनी सीट तक नहीं बचा पाईं। इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों और कानूनी लड़ाइयों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। आलोचकों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन अम्मा ने कभी हार नहीं मानी। 1999 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत का एहसास कराया। कई उतार चढ़ावों के बावजूद उनका प्रभाव लगातार बना रहा। 2001 में वह फिर सत्ता में लौटी और साबित कर दिया कि राजनीति में उनकी पकड़ अब भी मजबूत है। समय बीतता गया और जयललिता की लोकप्रियता बढ़ती गई। 2011 में जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। इस बार उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की जिन्होंने सीधे आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया। अम्मा कैंटीन, अम्मा पानी और कई जनकल्याणकारी योजनाओं ने उन्हें गरीबों और मध्यम वर्ग की सबसे प्रिय नेता बना दिया। फिल्मों की सुपरस्टार से लेकर राजनीति की आयरन लेडी बनने तक का यह सफर संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल है। शायद यही वजह थी कि समर्थकों के लिए वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक भावना थी। एक ऐसी भावना जिसे तमिलनाडु की जनता आज भी अम्मा के नाम से याद करती है। लेकिन जयललिता की जिंदगी में जितनी शोहरत थी, उतने ही विवाद भी थे। 90 के दशक से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला वर्षों तक उनका पीछा करता रहा। विरोधी लगातार उन पर निशाना साधते रहे, लेकिन हर बार अम्मा पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करती नजर आईं। साल 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अदालत के फैसले के बाद अम्मा को जेल भी जाना पड़ा। यह खबर सामने आते ही पूरे तमिलनाडु में सनसनी फैल गई। उनके समर्थकों के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था।
कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं की गईं और लाखों लोग उनकी वापसी की दुआ करने लगे। हालांकि महज 18 दिनों बाद उन्हें जेल से रिहाई मिल गई, लेकिन राजनीतिक मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी थी और विरोधियों को लगने लगा था कि अब अम्मा का राजनीतिक अध्याय समाप्त होने वाला है। लेकिन जयललिता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें इतनी आसानी से राजनीति के मैदान से बाहर नहीं किया जा सकता। संघर्ष, आरोप, अदालतें, जेल और राजनीतिक हमलों के बीच भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। जनता का भरोसा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। यही कारण था कि 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया। लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटकर उन्होंने 32 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा को तोड़ दिया, जहां तमिलनाडु की जनता हर चुनाव में सरकार बदलने के लिए जानी जाती थी। छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए जयललिता ने अपने विरोधियों को साफ संदेश दे दिया कि उन्हें यूं ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। तमाम विवादों, चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने हर बार वापसी की और साबित किया कि मजबूत इरादों के सामने मुश्किलें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, अम्मा जयललिता का नाम उसके सबसे चमकदार अध्यायों में शामिल रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2016 में छठी बार मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई सप्ताह तक उनका इलाज चला। करोड़ों समर्थक उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन 5 दिसंबर 2016 की रात वह खबर आई जिसने पूरे तमिलनाडु को सदमे में डाल दिया। अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थीं। उनके निधन के साथ ही भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। जिस महिला ने संघर्षों से लड़कर सिनेमा से राजनीति तक का सफर तय किया, जिसने 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा और जो करोड़ों लोगों के दिलों में अम्मा बनकर बसी रही, वह हमेशा के लिए एक याद बन गई। लेकिन उनकी विरासत, उनकी लोकप्रियता और उनके संघर्ष की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, जयललिता की जिंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज जिस महिला को दुनिया अम्मा के नाम से जानती है, वह बचपन में बेहद शर्मीली और पढ़ाई में असाधारण रूप से तेज छात्रा थीं। स्कूल में उनके अंक इतने अच्छे आते थे कि शिक्षकों को पूरा विश्वास था कि वह आगे चलकर वकील या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। उन्हें अंग्रेजी भाषा पर अद्भुत पकड़ हासिल थी और वे तमिल, कन्नड़, तेलुगु तथा हिंदी भी अच्छी तरह बोल लेती थीं। फिल्मों में आने का फैसला उनका अपना नहीं था। बाद में कई इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि वे पढ़ाई जारी रखना चाहती थीं, लेकिन परिवार की आर्थिक परिस्थितियों ने उन्हें अभिनय की दुनिया में धकेल दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्मी दुनिया में उन्होंने मजबूरी में कदम रखा था, वहीं कुछ वर्षों के भीतर वे दक्षिण भारत की सबसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। उनकी मुलाकात MG रामचंद्रन से हुई तो दोनों की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट साबित हुई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ लिया। धीरे धीरे जयललिता सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि एक जनप्रिय चेहरा बन गईं। यही लोकप्रियता आगे चलकर राजनीति में उनके काम आई। एक दिलचस्प घटना तब की है जब वे पहली बार राज्यसभा पहुंची। संसद में उनका पहला भाषण इतना प्रभावशाली था कि कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी वक्तृत्व कला की खुलकर तारीफ की। उनकी अंग्रेजी इतनी प्रभावशाली थी कि राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नेता भी उन्हें गंभीरता से सुनते थे। कहा जाता है कि राजनीति में आने के बाद उन्होंने हर फाइल को खुद पढ़ने की आदत बना ली थी और बिना जानकारी के किसी निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करती थीं। MGR के निधन के बाद उनका राजनीतिक संघर्ष और भी कठिन हो गया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाती रहीं और धीरे धीरे पूरी पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यह उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता का प्रशासनिक अंदाज भी काफी अलग था। कहा जाता है कि वे अधिकारियों से बेहद सख्ती से काम लेती थीं। किसी भी परियोजना में देरी होने पर वे सीधे जवाब मांगती थीं। इसी कारण उनके समर्थक उन्हें मजबूत प्रशासक मानते थे, जबकि विरोधी उन्हें बेहद कठोर नेता बताते थे। उनकी जिंदगी का एक और अनोखा पहलू यह था कि वे अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद गोपनीय थीं।
उन्होंने कभी शादी नहीं की और निजी रिश्तों के बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोला। राजनीति और सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उनका निजी दायरा बेहद सीमित था। यही रहस्य उनकी जिंदगी को और भी दिलचस्प बना देता है। 2011 के बाद शुरू की गई अम्मा ब्रांड की योजनाओं ने उन्हें आम जनता के बीच और लोकप्रिय बना दिया। सस्ती कैंटीन, कम कीमत पर पानी, दवाइयां और अन्य सुविधाएं गरीबों के लिए राहत बन गईं। कई लोगों का मानना था कि इन योजनाओं ने तमिलनाडु की राजनीति की दिशा ही बदल दी, लेकिन उनकी जिंदगी जितनी सफल थी उतनी ही विवादों से भरी भी रही। अदालतों के चक्कर, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक विरोध और सत्ता की लड़ाई, इन सब के बावजूद वे बार बार वापसी करती रहीं। यही वजह है कि उन्हें भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत महिला नेताओं में गिना जाता है। 5 दिसंबर 2016 को जब उनके निधन की खबर आई तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कई समर्थक रो पड़े, कई बेहोश हो गए और पूरे तमिलनाडु में शोक का माहौल छा गया। यह दृश्य बताता था कि जयललिता केवल एक राजनेता नहीं थीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन चुकी थीं। संघर्षों से भरे बचपन से लेकर सिनेमा की चमक और फिर राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचने वाली जयललिता की कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के बल पर इतिहास रचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जयललिता की कहानी सिर्फ फिल्मों और राजनीति तक सीमित नहीं थी। उनके व्यक्तित्व में ऐसी कई बातें थीं जो उन्हें बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग बनाती थीं। कहा जाता है कि वह बेहद अनुशासित जीवन जीती थीं। चाहे कितना भी व्यस्त कार्यक्रम क्यों न हो, वह अपने दिन की शुरुआत तय समय पर करती थीं और हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना पसंद करती थीं। जयललिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। राजनीति और प्रशासन के अलावा उन्हें इतिहास, साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि जब वह किसी विषय पर बोलती थीं तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास और तथ्यों की मजबूती साफ दिखाई देती थी। उनके भाषणों की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बिना कागज देखे लंबे समय तक बोल सकती थीं और श्रोताओं को बांधे रखती थीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने आसपास एक ऐसा प्रभाव बना लिया था कि बड़े बड़े अधिकारी भी उनके सामने पूरी तैयारी के साथ पहुंचते थे। कहा जाता है कि यदि किसी अधिकारी को किसी फाइल की पूरी जानकारी न हो तो वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। जयललिता छोटी से छोटी जानकारी पर भी नजर रखती थीं और प्रशासन में ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वह किसी जनसभा में पहुंचती थीं तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की भीड़ उनका इंतजार करती थी। कई समर्थक उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। कुछ लोग तो उनकी तस्वीर अपने घरों में लगाकर पूजा तक करते थे। तमिलनाडु में उनके प्रति लोगों का भावनात्मक लगाव किसी फिल्मी सुपरस्टार से भी कहीं ज्यादा था। दिलचस्प बात यह भी है कि जयललिता को अपने व्यक्तित्व और प्रस्तुति का बहुत ध्यान रहता था। उनकी साड़ियों का चयन, उनका आत्मविश्वास भरा अंदाज और मंच पर उनकी मौजूदगी उन्हें भीड़ में अलग पहचान दिलाती थी। राजनीति जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में उन्होंने अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से साबित कर दिया कि सफलता के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। उनकी राजनीतिक रणनीति भी बेहद अनोखी थी। वह अक्सर अपने विरोधियों को चौंका देती थीं। कई बार ऐसे फैसले लेती थीं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती थी। चुनावी राजनीति में उनकी समझ इतनी मजबूत थी कि विरोधी दलों को भी उनकी रणनीतियों का सम्मान करना पड़ता था। यही कारण था कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें भारत की सबसे कुशल रणनीतिक नेताओं में गिनते थे। एक समय ऐसा भी आया जब राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें पूरी तरह खत्म मान लिया था। अखबारों और टीवी चैनलों में उनकी हार की चर्चाएं होने लगी थीं, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने वापसी की और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर सामने आईं। यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि वह असफलता को अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत मानती थीं। जयललिता के बारे में एक और रोचक बात यह थी कि उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था। व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद वह अपने पालतू जानवरों के लिए समय निकालती थीं। इसके अलावा उन्हें संगीत सुनना, पुरानी फिल्में देखना और खाली समय में पढ़ना भी पसंद था। सत्ता के शोरगुल से दूर ये शौक उनके व्यक्तित्व का एक अलग ही पक्ष दिखाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जयललिता सिर्फ एक नेता नहीं रहीं बल्कि एक संस्था बन गईं। उनके फैसले, उनकी कार्यशैली और उनका व्यक्तित्व तमिलनाडु की राजनीति का पर्याय बन गए।
नई पीढ़ी के नेता भी उनके राजनीतिक सफर का अध्ययन करने लगे। एक साधारण परिवार की लड़की से लेकर करोड़ों लोगों की अम्मा बनने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति की सबसे असाधारण कहानियों में से एक माना जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी में अभी कई ऐसे मोड़ आने बाकी थे जिन्होंने उनके राजनीतिक कद को और भी ऊंचा किया। आने वाले वर्षों में उन्होंने ऐसे फैसले लिए, ऐसी चुनौतियों का सामना किया और ऐसी उपलब्धियां हासिल कीं जिन्होंने उन्हें भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं की सूची में हमेशा के लिए शामिल कर दिया। दोस्तों, जयललिता की लोकप्रियता का एक ऐसा दौर भी आया जब तमिलनाडु की राजनीति उनके नाम के बिना अधूरी लगने लगी थी। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ चुनावी समर्थन नहीं थी, बल्कि वह लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी था। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लाखों लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। जब उनका काफिला गुजरता था तो सड़क के दोनों ओर लोगों की लंबी कतारें दिखाई देती थीं। राजनीति में उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह खुद को हमेशा एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत करती थीं। उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि लोग उन्हें किसी की उत्तराधिकारी के रूप में याद रखें। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी पार्टी पर ऐसा नियंत्रण स्थापित किया कि उनका फैसला ही अंतिम माना जाता था। पार्टी के बड़े बड़े नेता भी उनके निर्देशों का इंतजार करते थे। कहा जाता है कि जयललिता को लोगों की नब्ज पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। उन्हें पता होता था कि जनता किन मुद्दों को लेकर परेशान है और किन बातों से उन्हें राहत मिल सकती है। यही कारण था कि उनकी कई योजनाएं सीधे आम लोगों से जुड़ जाती थीं। गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र, हर वर्ग के लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं शुरू कीं, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। उनकी राजनीतिक यात्रा में एक और दिलचस्प बात यह थी कि वे संकट के समय सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती थीं। जब भी विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश करते, वह पहले से ज्यादा आक्रामक होकर मैदान में उतरती थीं। कई बार ऐसा हुआ जब राजनीतिक विशेषज्ञों ने उनकी वापसी की संभावना लगभग खत्म मान ली, लेकिन हर बार उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। जयललिता को अपने सम्मान और गरिमा का बहुत ख्याल रहता था। सार्वजनिक मंचों पर वह हमेशा आत्मविश्वास के साथ दिखाई देती थीं। उनके चेहरे के भाव, बोलने का तरीका और लोगों से संवाद करने की शैली उन्हें एक अलग ही पहचान देती थी। शायद यही वजह थी कि उनके समर्थक उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक करिश्माई नेता मानते थे। समय के साथ उनकी छवि इतनी मजबूत हो गई कि तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों में बंटती नजर आने लगी, एक तरफ उनके समर्थक और दूसरी तरफ उनके विरोधी। लेकिन विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते थे कि जयललिता जैसा जनाधार हासिल करना आसान नहीं था। उनकी राजनीतिक समझ और संगठन पर पकड़ उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उनके जीवन का एक और पहलू यह था कि वह बेहद निजी स्वभाव की थीं। राजनीतिक मंचों पर जितनी मुखर दिखाई देती थीं, निजी जीवन में उतनी ही शांत और सीमित दायरे में रहने वाली व्यक्ति थीं। उन्होंने अपने निजी जीवन के बारे में बहुत कम बातें सार्वजनिक कीं। यही रहस्य उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाता था। जयललिता को सम्मान और पुरस्कार भी खूब मिले। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जबकि राजनीति में उनके नेतृत्व की चर्चा देश भर में होती थी। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण थी कि प्रतिभा और दृढ़ निश्चय के बल पर कोई भी व्यक्ति असंभव लगने वाली ऊंचाइयों को छू सकता है। धीरे धीरे वह केवल तमिलनाडु की नेता नहीं रहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गईं। दिल्ली की राजनीति में उनके रुख पर सबकी नजर रहती थी। जब भी किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर उनका बयान आता, राष्ट्रीय मीडिया उसे प्रमुखता से दिखाता था। उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता था, क्योंकि सभी जानते थे कि उनके पीछे करोड़ों लोगों का समर्थन खड़ा है। एक साधारण लड़की से सुपरस्टार अभिनेत्री, फिर एक शक्तिशाली राजनेता और अंततः करोड़ों लोगों की अम्मा बनने तक का उनका सफर संघर्ष, साहस और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल बन चुका था। लेकिन उनकी कहानी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला और हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। यही कारण है कि आज भी जब भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की चर्चा होती है, तो जयललिता का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, जयललिता की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आसान रास्ता नहीं देखा। जिस मुकाम पर वह पहुंची, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा।
लेकिन शायद यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। जितनी बार हालात ने उन्हें झुकाने की कोशिश की, उतनी ही मजबूती के साथ वह खड़ी होती चली गईं। तमिलनाडु की राजनीति में उनका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि चुनावी मौसम आते ही पूरा राजनीतिक माहौल उनके इर्द गिर्द घूमने लगता था। राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां उनके फैसलों को ध्यान में रखकर बनाते थे। उनके एक बयान से राजनीतिक समीकरण बदल जाते थे और उनके एक फैसले से विरोधियों की कई महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता था। जयललिता को लेकर लोगों में एक अलग तरह का आकर्षण था। कई समर्थक उन्हें देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते थे। चुनावी सभाओं में लोग घंटों धूप में खड़े रहकर सिर्फ उनकी एक झलक पाने का इंतजार करते थे। जब वह मंच पर पहुंचती थीं तो भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। उनके भाषण खत्म होने के बाद भी लोग लंबे समय तक उनके बारे में चर्चा करते रहते थे। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी एक विशेष पहचान बनाई। तमिलनाडु की लाखों महिलाएं उन्हें अपनी प्रेरणा मानती थीं। एक ऐसी महिला जिसने पुरुषों के वर्चस्व वाली राजनीति में अपनी जगह बनाई और फिर उस जगह को इतने मजबूती से संभाला कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सका। यही कारण था कि महिलाओं के बीच उनका समर्थन हमेशा बेहद मजबूत रहा। जयललिता की कार्यशैली भी काफी अलग थी। वह फैसले लेने में देरी पसंद नहीं करती थीं। किसी योजना पर काम शुरू करना हो या किसी समस्या का समाधान निकालना हो, वह तेजी से निर्णय लेने के लिए जानी जाती थीं। उनके करीबी लोगों का कहना था कि वह देर रात तक काम करती थीं और कई महत्वपूर्ण फाइलें खुद पढ़कर निर्णय लेती थीं। उनकी लोकप्रियता केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी। फिल्मी दुनिया में बिताए गए वर्षों ने उन्हें लोगों के दिलों के और करीब पहुंचा दिया था। आज भी उनकी कई फिल्में दक्षिण भारतीय सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। फिल्मी पर्दे पर उनकी मौजूदगी और राजनीति में उनका नेतृत्व दोनों ने उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया था। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता को आलोचनाओं का सामना करने की आदत पड़ चुकी थी। जब भी कोई विवाद सामने आता, मीडिया में उनकी चर्चा शुरू हो जाती। लेकिन उन्होंने शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं जाहिर की हों। वह अक्सर चुपचाप अपना काम करती रहती थीं और जवाब अपने काम से देना पसंद करती थीं। यही कारण था कि उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी नेता के रूप में देखते थे। राजनीति में इतने लंबे समय तक सक्रिय रहने के बावजूद उनका जनाधार बना रहा। नई पीढ़ी के मतदाता भी उन्हें उतना ही पसंद करते थे जितना पुरानी पीढ़ी करती थी। ये किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। समय बदलता गया, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन अम्मा का प्रभाव बना रहा। उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इंसान अपने लक्ष्य पर विश्वास रखे तो वह किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक छोटी बच्ची जिसने बचपन में संघर्ष देखा, जिसने युवावस्था में शोहरत हासिल की और जिसने आगे चलकर राजनीति में इतिहास रच दिया, ये सफर अपने आप में एक प्रेरणा है। आज भी तमिलनाडु के गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जो जयललिता का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। उनके लिए अम्मा केवल एक नेता नहीं थीं, बल्कि भरोसे, आत्मविश्वास और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक थीं। शायद यही वजह है कि वर्षों बाद भी उनकी कहानी लोगों की जुबान पर है और आने वाली पीढ़ियां भी उनके संघर्ष, उनकी सफलता और उनकी असाधारण राजनीतिक यात्रा को याद करती रहेंगी। दोस्तों, जयललिता के बारे में एक बात अक्सर कही जाती थी कि वह जितनी मजबूत बाहर से दिखाई देती थीं, अंदर से उतनी ही संवेदनशील भी थीं। बचपन में पिता को खोने और कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के कारण उन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था। शायद यही वजह थी कि सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उन्हें आम लोगों की परेशानियों का एहसास रहता था। उनके राजनीतिक जीवन का एक रोचक पहलू यह था कि उन्होंने कभी भी खुद को केवल एक नेता तक सीमित नहीं रखा। वह अपने समर्थकों के लिए एक भावनात्मक प्रतीक बन चुकी थीं। तमिलनाडु के कई गांवों में लोग उनके पोस्टर अपने घरों में लगाते थे। चुनावों के दौरान उनके समर्थकों का उत्साह किसी त्योहार से कम नहीं होता था। कई बार तो लोग उनके जन्मदिन को विशेष आयोजन करके मनाते थे। जयललिता की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वह किसी जिले के दौरे पर जाती थीं, तो वहां का पूरा प्रशासन कई दिनों पहले से तैयारी शुरू कर देता था। हजारों लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका स्वागत करते थे। उनके काफिले के गुजरने पर लोग फूल बरसाते थे और उनके समर्थन में नारे लगाते थे। यह दृश्य किसी फिल्मी सुपरस्टार की लोकप्रियता जैसा दिखाई देता था।
राजनीतिक विरोधियों के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता भी हमेशा चर्चा में रही। तमिलनाडु की राजनीति में कई बार ऐसे मौके आए जब चुनाव बेहद कांटे की टक्कर वाले साबित हुए, लेकिन जयललिता हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करती थीं। चुनावी मंचों पर उनका आक्रामक अंदाज और प्रभावशाली भाषण लोगों को काफी प्रभावित करता था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। वर्षों पहले मिले किसी कार्यकर्ता का नाम या किसी पुराने मामले का विवरण भी उन्हें याद रहता था। यही कारण था कि पार्टी कार्यकर्ता खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी नेता उन्हें पहचानती और समझती है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आने वाले कई सितारे समय के साथ गुमनाम हो गए, लेकिन जयललिता का सफर अलग था। उन्होंने अभिनय की लोकप्रियता को राजनीतिक नेतृत्व में बदल दिया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि फिल्मी प्रशंसक और राजनीतिक समर्थक दो अलग अलग चीजें होते हैं। लेकिन जयललिता ने दोनों क्षेत्रों में सफलता हासिल करके इतिहास रच दिया। उनकी जीवन शैली भी अक्सर चर्चा का विषय रहती थी। उन्हें अच्छी किताबें पढ़ना पसंद था। खाली समय में वह साहित्य, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन करती थीं। यही कारण था कि उनके भाषणों और निर्णयों में एक अलग परिपक्वता दिखाई देती थी। वह केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और जानकारी के आधार पर अपनी बात रखती थीं। समय के साथ उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो गया कि तमिलनाडु की राजनीति में उनका नाम एक ब्रांड बन गया। अम्मा शब्द केवल एक संबोधन नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास का प्रतीक बन चुका था। जब लोग अम्मा कहते थे तो उनके मन में एक ऐसे नेता की छवि उभरती थी जो मजबूत भी है, लोकप्रिय भी है और कठिन परिस्थितियों में भी पीछे हटना नहीं जानती। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए धैर्य, साहस और लगातार संघर्ष की जरूरत होती है। एक समय था जब वह फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन हालात ने उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। फिर वही लड़की सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हुई। बाद में राजनीति में आई और वहां भी ऐसे मुकाम तक पहुंची जहां पहुंचना लाखों लोगों का सपना होता है। यही कारण है कि जयललिता की कहानी केवल एक नेता या अभिनेत्री की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हर मोड़ पर खुद को साबित किया, हर मुश्किल को चुनौती दी और अपने नाम को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज करवा दिया। उनके जीवन के संघर्ष, उनकी सफलताएं और उनका अदम्य आत्मविश्वास आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है और शायद आने वाले कई दशकों तक देता रहेगा। दोस्तों, जैसे जैसे जयललिता का राजनीतिक कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके आसपास रहस्य और चर्चाओं का दायरा भी बढ़ता गया। वह भारतीय राजनीति की उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थीं, जिनके बारे में लोग जितना जानते थे, उससे कहीं ज्यादा जानना चाहते थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था जो लोगों को उनकी ओर खींचता था। शायद यही कारण था कि उनके बारे में छोटे छोटे किस्से भी खबर बन जाते थे। कहा जाता है कि जयललिता को अनुशासन इतना पसंद था कि उनके कार्यालय में समय की पाबंदी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता था। अगर किसी बैठक का समय सुबह 10 बजे तय किया गया है, तो 10 बजे के बाद पहुंचने वाले अधिकारी को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता था। उनके लिए समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं था, बल्कि काम के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक था। उनके करीबी लोगों का कहना था कि जयललिता अक्सर देर रात तक काम करती थीं। जब अधिकांश लोग आराम कर रहे होते थे, तब भी वह सरकारी फाइलों और रिपोर्टों का अध्ययन कर रही होती थीं। किसी भी योजना की बारीकियों को समझे बिना वह अंतिम निर्णय नहीं लेती थीं। यही आदत उन्हें एक मजबूत प्रशासक बनाती थी। दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को आम लोगों से पूरी तरह दूर नहीं होने दिया। जब भी उन्हें मौका मिलता, वह लोगों की समस्याओं को सीधे सुनने की कोशिश करती थीं। कई बार ऐसे मामले सामने आए जब किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की शिकायत पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। ऐसे किस्से लोगों के बीच तेजी से फैलते थे और उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा देते थे। जयललिता के जीवन का एक और रोचक पहलू उनका आत्मविश्वास था। चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, उनके चेहरे पर घबराहट शायद ही कभी दिखाई देती थी। चुनावी हार हो, राजनीतिक संकट हो या कानूनी लड़ाई, वह हर स्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखती थीं। यही गुण उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। उनकी सभाओं में शामिल होने वाले लोग अक्सर कहते थे कि जब जयललिता मंच पर बोलती थीं, तो हजारों लोगों की भीड़ पूरी शांति से उनकी बात सुनती थी।
उनके शब्दों में एक अलग ही प्रभाव होता था। वह कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो उनकी बात दूर तक जाती थी। यही कारण था कि उनके भाषण अक्सर समाचारों की सुर्खियां बन जाते थे। उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे। विरोधियों ने दावा किया कि अब उनका दौर खत्म हो गया है, लेकिन हर बार जयललिता ने वापसी करके साबित किया कि राजनीति में उन्हें कम आंकना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यही वजह थी कि उनके विरोधी भी उनकी राजनीतिक क्षमता का सम्मान करते थे। समय के साथ उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जो अकेले दम पर चुनावी माहौल बदल सकती थी। तमिलनाडु की राजनीति में उनका प्रभाव इतना गहरा था कि कई चुनावों को सीधे तौर पर अम्मा बनाम बाकी सभी की लड़ाई कहा जाने लगा। ये किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उनके समर्थकों का विश्वास इतना मजबूत था कि कठिन समय में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। कई लोगों का मानना था कि जयललिता और जनता के बीच का रिश्ता केवल राजनीति पर आधारित नहीं था, बल्कि भावनाओं पर भी आधारित था। यही कारण था कि लोग उन्हें नेता कम और अपने परिवार का हिस्सा ज्यादा मानते थे। आज जब उनके जीवन को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो एक बात साफ दिखाई देती है, उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बचपन का संघर्ष, फिल्मी दुनिया की चुनौतियां, राजनीति की कठिन राह, विरोधियों के हमले और सत्ता के उतार चढ़ाव, इन सब के बीच उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। और शायद यही वजह है कि जयललिता की कहानी सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है जो एक साधारण लड़की को असाधारण बना देती है। एक ऐसी कहानी जिसे जितना पढ़ो और सुनो, उतनी ही नई परतें सामने आती हैं और उतना ही ज्यादा आश्चर्य होता है कि आखिर एक इंसान अपने दम पर कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, जयललिता की जिंदगी में एक और ऐसी बात थी जिसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया था। वह हमेशा भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ का नेतृत्व करना पसंद करती थीं। बचपन से लेकर राजनीति के शिखर तक पहुंचने के सफर में उन्होंने कभी किसी के सामने आसानी से हार नहीं मानी। यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। कहा जाता है कि जयललिता को अकेले रहना पसंद था। राजनीति में उनके आसपास हजारों लोग रहते थे, लेकिन निजी जीवन में उनका दायरा बहुत छोटा था। वह अपने विचारों और योजनाओं को बहुत कम लोगों के साथ साझा करती थीं। शायद यही कारण था कि उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना विरोधियों के लिए हमेशा मुश्किल रहता था। कई बार उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उनकी लोकप्रियता का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि तमिलनाडु के दूर दराज गांवों में रहने वाले लोग भी उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। चुनावी दौर में कई महिलाएं उनकी तस्वीर को घर में रखकर उनके लिए प्रार्थना करती थीं। यह सम्मान किसी भी राजनेता के लिए असाधारण माना जाता है। राजनीति में जहां समर्थन अक्सर बदलता रहता है, वहीं जयललिता के लिए लोगों का भावनात्मक लगाव वर्षों तक कायम रहा। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आने वाले कई सितारे जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, लेकिन जयललिता ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि लोकप्रियता को नेतृत्व में बदला जा सकता है, यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता हो। यही वजह थी कि उनकी गिनती देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता को आलोचनाओं से कभी डर नहीं लगा। जब उनके खिलाफ बयान दिए जाते या राजनीतिक हमले होते, तब भी वह अपने अंदाज में जवाब देती थीं। कई बार उनका जवाब सिर्फ एक चुनावी जीत होता था। यही कारण था कि उनके समर्थक कहते थे कि अम्मा शब्दों से कम और काम से ज्यादा जवाब देती हैं। उनकी कार्यशैली इतनी प्रभावशाली थी कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनके रुख पर सबकी नजर रहती थी। दिल्ली में सरकार बनाने या गिराने के समीकरणों में उनका नाम अक्सर चर्चा में रहता था। कई बड़े नेता उनसे मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते थे। यह उस महिला की ताकत थी जिसे कभी सिर्फ एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था। समय के साथ जयललिता की छवि एक ऐसी नेता की बन गई जो अपने फैसलों पर अडिग रहती थी। अगर उन्हें लगता था कि कोई निर्णय जनता के हित में है, तो वह विरोध की परवाह किए बिना उसे लागू करने की कोशिश करती थीं। यही आत्मविश्वास उनके समर्थकों को पसंद आता था और यही बात उनके विरोधियों को सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगती थी। उनकी जिंदगी में कई ऐसे पल आए जब उन्होंने इतिहास रचा। कभी सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में, कभी सबसे प्रभावशाली महिला नेता के रूप में और कभी एक ऐसे राजनीतिक चेहरे के रूप में जिसकी मौजूदगी मात्र से चुनावी माहौल बदल जाता था।
यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। आज भी जब तमिलनाडु की राजनीति की चर्चा होती है तो जयललिता का नाम सबसे पहले याद किए जाने वाले नेताओं में शामिल होता है। उनके समर्थकों के लिए वह केवल एक नेता नहीं थीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता का प्रतीक थीं। एक ऐसी महिला जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। और शायद यही कारण है कि जयललिता की कहानी कभी पुरानी नहीं पड़ती। जितनी बार इसे सुनो, उतनी बार यह नया प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आती है। एक साधारण परिवार में जन्मी लड़की से लेकर करोड़ों लोगों की अम्मा बनने तक का उनका सफर भारतीय राजनीति के इतिहास की सबसे असाधारण और रोमांचक यात्राओं में से एक माना जाएगा। दोस्तों, जयललिता की जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू यह था कि उन्होंने कभी भी खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं बनने दिया। जब लोग उन्हें कमजोर समझते थे, तब वह अपनी सबसे बड़ी वापसी की तैयारी कर रही होती थीं। यही वजह थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनसे सावधान रहते थे। तमिलनाडु की राजनीति में कई ऐसे नेता आए और चले गए, लेकिन जयललिता का प्रभाव वर्षों तक कायम रहा। कहा जाता है कि सत्ता में रहते हुए वह हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखती थीं। राज्य के किसी भी जिले में कोई बड़ी घटना होती तो उसकी जानकारी उन्हें तुरंत मिल जाती थी। अधिकारियों से वह सीधे सवाल पूछती थीं और कई बार इतनी बारीकी से जानकारी लेती थीं कि लोग हैरान रह जाते थे। यही कारण था कि प्रशासनिक व्यवस्था पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। जयललिता की लोकप्रियता केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं थी। उनके समर्थकों के बीच उनसे जुड़े किस्से और कहानियां खूब सुनाई जाती थीं। कोई उनके संघर्ष की बात करता था, कोई उनकी बुद्धिमत्ता की, तो कोई उनके आत्मविश्वास की। धीरे धीरे ये कहानियां उनकी छवि को और भी मजबूत बनाती चली गईं। लोगों को लगता था कि अम्मा हर मुश्किल का सामना कर सकती हैं। उनके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपार सफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी अपने शुरुआती संघर्षों को नहीं भुलाया। शायद यही कारण था कि गरीब और साधारण वर्ग के लोग उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि अम्मा उनकी समस्याओं को समझती हैं, क्योंकि उन्होंने भी कठिनाइयों का सामना किया है। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि जयललिता को सार्वजनिक मंचों पर हमेशा आत्मविश्वास से भरा देखा गया, लेकिन उनके भीतर एक बेहद संवेदनशील इंसान भी था। साहित्य, संगीत और कला के प्रति उनका लगाव इस बात का प्रमाण था कि राजनीति के कठोर वातावरण के बीच भी उन्होंने अपनी व्यक्तिगत रुचियों को जीवित रखा। यह उनके व्यक्तित्व का वह पक्ष था जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। उनकी राजनीतिक यात्रा ने यह भी साबित किया कि नेतृत्व केवल भाषण देने से नहीं आता, बल्कि कठिन समय में निर्णय लेने से आता है। जब भी कोई संकट सामने आता, लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते थे। उन्हें भरोसा था कि अम्मा कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। यही विश्वास उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता था। समय के साथ उनका नाम तमिलनाडु की पहचान का हिस्सा बन गया। राज्य की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए, कई नए चेहरे उभरे, लेकिन जयललिता का प्रभाव बना रहा। नई पीढ़ी के लिए वह एक शक्तिशाली महिला नेता का उदाहरण थीं, जबकि पुरानी पीढ़ी के लिए संघर्ष और सफलता की मिसाल। उनकी कहानी में एक बात बार बार दिखाई देती है, हार के बाद वापसी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बार बार गिरकर भी उतनी ही मजबूती से खड़े हो जाएं। जयललिता ने अपने जीवन में यह कई बार करके दिखाया। इसलिए उनके समर्थक उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि अदम्य साहस का प्रतीक मानते थे। आज भी उनके बारे में चर्चा होती है तो केवल राजनीति की नहीं होती। लोग उनके संघर्ष, उनकी मेहनत, उनके आत्मविश्वास और उनके असाधारण सफर की बात करते हैं। एक ऐसी लड़की जो कभी वकील बनने का सपना देखती थी, बाद में फिल्मी दुनिया की चमक बनी, फिर राजनीति की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाने लगी। यह सफर अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। और शायद यही वजह है कि जयललिता का नाम भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा एक विशेष स्थान रखेगा, क्योंकि उन्होंने केवल चुनाव नहीं जीते, बल्कि करोड़ों लोगों का विश्वास जीता। उन्होंने केवल सत्ता हासिल नहीं की, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाई जिसे समय भी मिटा नहीं सका। उनकी कहानी संघर्ष, साहस, महत्वाकांक्षा और अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी दास्तान है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी लंबे समय तक याद रखेंगी। दोस्तों, जयललिता की कहानी जितनी सत्ता और सफलता की कहानी है, उतनी ही यह अकेलेपन और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
करोड़ों लोगों की नेता बनने के बावजूद उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बेहद निजी और रहस्यमयी रहा। शायद यही वजह थी कि लोग उनके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उनके जीवन से जुड़ी छोटी सी जानकारी भी खबर बन जाती थी। कहा जाता है कि जयललिता को अपने आत्मसम्मान से बेहद लगाव था। वह किसी भी परिस्थिति में अपने सम्मान से समझौता करना पसंद नहीं करती थीं। यही कारण था कि राजनीतिक जीवन में जब भी उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई, उन्होंने उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। उनके समर्थक अक्सर कहते थे कि अम्मा जितनी मजबूत दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत उनके इरादे हैं। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनकी असाधारण स्मरण शक्ति भी थी। वर्षों पहले हुई किसी बैठक की बात हो या किसी जिले की समस्या, उन्हें छोटी छोटी बातें तक याद रहती थीं। कई अधिकारी और नेता इस बात से हैरान रह जाते थे कि जयललिता को पुरानी घटनाओं के इतने बारीक विवरण कैसे याद रहते हैं। यही गुण उन्हें एक प्रभावशाली प्रशासक बनाता था। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी प्रसिद्धि देखी, उतने ही विवाद और विरोध भी देखे। लेकिन हर बार उन्होंने यह साबित किया कि लोकप्रियता केवल प्रशंसा से नहीं, बल्कि कठिन समय का सामना करने से भी बनती है। जब जब लोगों ने सोचा कि उनका राजनीतिक सफर अब खत्म हो जाएगा, तब तब उन्होंने नई ऊर्जा के साथ वापसी की। तमिलनाडु के गांवों में आज भी कई बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे जो बताते हैं कि किस तरह अम्मा के नाम पर लोगों में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता था। चुनाव के दिनों में लोग उनके भाषण सुनने के लिए घंटों पहले पहुंच जाते थे। कई बार तो सभा शुरू होने से कई घंटे पहले ही मैदान भर जाता था। यह लोकप्रियता किसी साधारण नेता को नहीं मिलती। जयललिता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी खुद को केवल अतीत की उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखा। फिल्मी दुनिया में अपार सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने राजनीति में नई पहचान बनाई। राजनीति में सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने लगातार अपनी छवि को मजबूत बनाए रखा। यही कारण है कि उनका नाम केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई पीढ़ियों तक चर्चा का विषय बना। उनकी कहानी में साहस के साथ साथ धैर्य भी दिखाई देता है। कई लोग सफलता मिलने पर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जयललिता हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहती थीं। शायद यही कारण था कि वह लंबे समय तक राजनीति के केंद्र में बनी रहीं। उनकी मौजूदगी भर से राजनीतिक माहौल बदल जाता था। समय के साथ उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बन गई जो किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना नहीं जानता। समर्थकों को विश्वास था कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अम्मा उसका सामना करेंगी। यही भरोसा उनके और जनता के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाता था। राजनीति में ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनकी जिंदगी का सफर यह भी बताता है कि प्रतिभा तभी इतिहास बनाती है जब उसके साथ मेहनत और दृढ़ संकल्प जुड़ जाए। एक छोटी बच्ची जिसने बचपन में कठिनाइयां देखीं, जिसने युवावस्था में सिनेमा की दुनिया पर राज किया और जिसने आगे चलकर राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, ये सफर भारतीय इतिहास की सबसे अनोखी यात्राओं में से एक है। और यही वजह है कि जयललिता की कहानी खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। हर बार जब उनके जीवन का कोई अध्याय पढ़ा जाता है, कोई नया पहलू सामने आता है। संघर्ष की कहानी, सफलता की कहानी, आत्मविश्वास की कहानी और एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपने दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। शायद इसीलिए आज भी लोग उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक युग के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, जयललिता के जीवन का सबसे अनोखा पहलू यह था कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कभी किसी एक पहचान तक सीमित नहीं रहने दिया। कुछ लोगों के लिए वह एक सफल अभिनेत्री थी, कुछ के लिए एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री, कुछ के लिए एक कुशल प्रशासक और करोड़ों लोगों के लिए अम्मा। लेकिन इन सभी पहचानों के पीछे एक ऐसी महिला थी जिसने जीवन भर चुनौतियों का सामना किया और हर बार खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर पेश किया। राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि नेता अपने समर्थकों से घिरे रहते हैं, लेकिन जयललिता का व्यक्तित्व अलग था। वह भीड़ में रहकर भी अपने भीतर एक अलग दुनिया बसाए रखती थीं। उनके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत कम लोगों पर भरोसा करती थीं। शायद जीवन के अनुभवों ने उन्हें सिखा दिया था कि सत्ता की दुनिया में दोस्त और दुश्मन दोनों समय के साथ बदल सकते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा के दौरान कई ऐसे क्षण आए जब पूरे देश की नजर तमिलनाडु पर टिक गई। राष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्व इतना बढ़ गया था कि दिल्ली के बड़े बड़े नेता भी उनके रुख का इंतजार करते थे। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनका समर्थन या विरोध
कई बार राजनीतिक समीकरण बदलने की क्षमता रखता था। यह उस महिला की ताकत थी जिसे कभी केवल एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में देखा जाता था। जयललिता को लेकर लोगों में जो आकर्षण था, उसका एक कारण उनका रहस्यमयी व्यक्तित्व भी था। उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। मीडिया लगातार उनके बारे में जानने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने जीवन के कई पहलुओं को निजी ही रखा। इससे लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ जाती थी। कहा जाता है कि वह अपने काम को लेकर बेहद गंभीर थीं। किसी भी योजना की समीक्षा करते समय वह छोटी से छोटी जानकारी पर ध्यान देती थीं। कई अधिकारी बताते थे कि उनके सामने अधूरी तैयारी के साथ जाना लगभग असंभव था। वह ऐसे सवाल पूछती थीं जिनकी उम्मीद किसी को नहीं होती थी। यही कारण था कि प्रशासनिक स्तर पर उनकी छवि एक सख्त लेकिन प्रभावी नेता की थी। उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने खुद को हमेशा आत्मनिर्भर और मजबूत महिला के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह साबित किया कि नेतृत्व किसी की विरासत से नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और मेहनत से हासिल किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। तमिलनाडु की राजनीति में उनका प्रभाव इतना गहरा था कि कई युवा नेता उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। राजनीति में आने वाली महिलाओं के लिए भी वह प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने यह दिखाया कि यदि इरादे मजबूत हों तो किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। उनके बारे में एक और रोचक बात यह थी कि वह भाषण कला में बेहद निपुण थीं। मंच पर उनकी मौजूदगी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। उनके शब्दों में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलकती थी। यही कारण था कि उनके भाषण लंबे समय तक लोगों की यादों में बने रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जयललिता केवल एक राजनीतिक नेता नहीं रहीं, बल्कि तमिलनाडु की पहचान का हिस्सा बन गईं। उनके समर्थकों के लिए उनका नाम संघर्ष, साहस और सफलता का पर्याय बन चुका था। लोग उनकी कहानी में अपने सपनों की झलक देखते थे। उन्हें लगता था कि अगर एक साधारण परिवार की लड़की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, तो वे भी अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। शायद यही किसी भी महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान होती है। वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देकर जाता है। और जयललिता की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, महत्वाकांक्षा है, जीत है, हार है, वापसी है और सबसे बढ़कर वह अदम्य आत्मविश्वास है जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, जब भी भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिलाओं का जिक्र होगा, जयललिता का नाम हमेशा सबसे अलग दिखाई देगा। इसकी वजह केवल उनकी राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि वह असाधारण सफर था जिसने उन्हें एक सामान्य लड़की से करोड़ों लोगों की उम्मीदों का चेहरा बना दिया। उनकी जिंदगी का हर अध्याय संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जयललिता ने अपने जीवन में यह बहुत जल्दी समझ लिया था कि सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी बड़ी लोकप्रियता, उतनी ही बड़ी आलोचना। जितनी बड़ी ताकत, उतने ही बड़े विरोधी। लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। वह जानती थीं कि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कठिन रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं। उनके राजनीतिक जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब पूरा माहौल उनके खिलाफ दिखाई देता था। अखबारों में आलोचना होती थी, विरोधी उन पर लगातार हमले करते थे और राजनीतिक विश्लेषक उनके भविष्य पर सवाल उठाते थे। लेकिन हर बार वह एक नए आत्मविश्वास के साथ सामने आती थीं। यही वजह थी कि उन्हें भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत वापसी करने वाले नेताओं में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जयललिता केवल सत्ता की राजनीति तक सीमित नहीं थीं। उन्हें अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत पर भी गर्व था। तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर उनका विशेष लगाव था। कई मौकों पर उन्होंने तमिल पहचान और गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। यही कारण था कि लोग उन्हें केवल मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि तमिलनाडु की अस्मिता का प्रतीक भी मानते थे। उनके समर्थकों के बीच एक कहावत बहुत प्रसिद्ध थी कि अम्मा कभी हार नहीं मानती। ये केवल एक नारा नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। बचपन की कठिनाइयों से लेकर फिल्मी दुनिया की चुनौतियों और राजनीति के संघर्षों तक, उन्होंने हर मोड़ पर यह साबित किया कि मजबूत इच्छा शक्ति किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। उनकी कार्यशैली को लेकर भी कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है
कि वह किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाती थीं। उन्हें आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर काम करना पसंद नहीं था। यही वजह थी कि उनके कई फैसले लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहे। समर्थक उन्हें दूरदर्शी नेता मानते थे, जबकि विरोधी भी उनकी निर्णय क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे। समय के साथ जयललिता की छवि इतनी बड़ी हो गई कि उनका नाम खुद एक राजनीतिक ताकत बन गया। चुनावों में कई बार उम्मीदवारों से ज्यादा चर्चा उनके नाम की होती थी। लोग उम्मीदवारों को नहीं, बल्कि अम्मा के नाम पर वोट देने की बात करते थे। यह किसी भी नेता के लिए असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। उनकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू यह है कि उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को अपनी पहचान तय नहीं करने दी। अगर वह चाहतीं तो सिर्फ एक सफल अभिनेत्री बनकर अपना जीवन बिता सकती थीं, लेकिन उन्होंने उससे कहीं बड़ा सपना देखा। उन्होंने सत्ता के उस शिखर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा जहां बहुत कम महिलाएं पहुंच पाती हैं, और फिर उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करके दिखा दिया। आज भी उनकी कहानी लाखों लोगों को यह संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। संघर्ष चाहे कितना भी लंबा हो, मेहनत और आत्मविश्वास अंततः अपना रंग जरूर दिखाते हैं। और शायद यही कारण है कि जयललिता की कहानी केवल एक राजनीतिक जीवनी नहीं है। ये एक प्रेरणादायक गाथा है, एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। एक साधारण बच्ची से सुपरस्टार अभिनेत्री, फिर एक शक्तिशाली नेता, और अंततः करोड़ों लोगों के दिलों में बस जाने वाली अम्मा बनने तक का उनका सफर आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानी जितनी बार सुनाई जाएगी, उतनी बार लोगों को यह एहसास होगा कि दृढ़ संकल्प और साहस के सामने दुनिया की सबसे बड़ी बाधाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। दोस्तों, जयललिता की कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जिस पर बहुत कम चर्चा होती है। वह यह कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय लोगों की भीड़ के बीच बिताया, लेकिन भीतर से वह बेहद अकेली इंसान थीं। लाखों समर्थक, हजारों कार्यकर्ता, सत्ता की ताकत और अपार लोकप्रियता होने के बावजूद उनकी निजी दुनिया बहुत छोटी थी। शायद यही अकेलापन उन्हें और मजबूत बनाता गया। राजनीति में अक्सर नेताओं की पहचान उनके परिवार से होती है, लेकिन जयललिता ने अपनी पहचान पूरी तरह खुद बनाई। उनके पीछे कोई राजनीतिक परिवार नहीं था, कोई विरासत नहीं थी, और न ही कोई ऐसा नाम था जिसके सहारे वह आगे बढ़ सकें। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत, बुद्धिमत्ता और संघर्ष के दम पर हासिल किया। यही बात उनकी कहानी को और भी खास बना देती है। उनके राजनीतिक जीवन में कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने कहा कि अब उनका दौर खत्म हो गया है, लेकिन हर बार उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक संस्था बन चुकी है। विरोधी बदलते रहे, राजनीतिक समीकरण बदलते रहे, लेकिन अम्मा का प्रभाव बना रहा। यह प्रभाव केवल सत्ता की वजह से नहीं था, बल्कि जनता के साथ उनके भावनात्मक रिश्ते की वजह से था। कहा जाता है कि जयललिता को अपनी छवि की बहुत चिंता रहती थी। वह जानती थीं कि करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए वह सार्वजनिक जीवन में हमेशा गरिमा और आत्मविश्वास के साथ दिखाई देती थीं। उनका पहनावा, उनका बोलने का तरीका और उनका व्यवहार, हर चीज उन्हें एक अलग पहचान देता था। जब वह किसी मंच पर पहुंचती थीं, तो लोगों की नजरें अपने आप उनकी ओर चली जाती थीं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी ऊंचाइयां देखीं, उतनी ही गहरी चुनौतियां भी देखीं, लेकिन उन्होंने कभी खुद को परिस्थितियों के हवाले नहीं किया। जब भी मुश्किलें आईं, उन्होंने उनका सामना किया। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें केवल नेता नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक मानते थे। उनकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि लोग उनके जीवन में अपने संघर्षों की झलक देखते थे। एक ऐसी लड़की जिसने कम उम्र में जिम्मेदारियां उठाईं, जिसने अपनी पसंद के बजाय हालात के कारण फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जिसने वहां सफलता हासिल की और फिर राजनीति के सबसे कठिन मैदान में उतरकर अपना लोहा मनवाया। ये कहानी आम लोगों को अपनी कहानी जैसी लगती थी। समय के साथ उनका नाम तमिलनाडु की राजनीति से इतना जुड़ गया कि दोनों को अलग अलग सोच पाना मुश्किल हो गया। राज्य की राजनीति में कोई बड़ा फैसला हो, कोई बड़ा चुनाव हो या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, हर जगह अम्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता था। उनकी मौजूदगी मात्र से राजनीतिक माहौल बदल जाता था। जयललिता की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास था। वह जानती थीं कि लोग उनसे क्या उम्मीद करते हैं। शायद यही कारण था कि उन्होंने कभी चुनौतियों से भागने की कोशिश नहीं की।
वह हमेशा सामने खड़ी होकर मुकाबला करती थीं। यही गुण उन्हें एक साधारण नेता से असाधारण नेता बनाता है। आज जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो जयललिता का नाम केवल एक मुख्यमंत्री या एक अभिनेत्री के रूप में नहीं दिखाई देता। उनका नाम एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है जिसने अपने दम पर एक युग बनाया। एक ऐसा युग जिसमें संघर्ष था, महत्वाकांक्षा थी, सत्ता थी, लोकप्रियता थी और सबसे बढ़कर अदम्य साहस था। और शायद इसी वजह से जयललिता की कहानी कभी समाप्त नहीं होती। हर बार जब उनकी जीवन यात्रा का कोई अध्याय पढ़ा जाता है तो उसमें प्रेरणा का एक नया संदेश छिपा मिलता है। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। और जब आत्मविश्वास अटूट हो तो एक साधारण इंसान भी इतिहास बन सकता है। दोस्तों, जयललिता की जिंदगी जितनी चमकदार दिखाई देती है, उसके पीछे उतनी ही लंबी संघर्षों की परछाइयां भी थीं। शायद यही वजह थी कि सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को भाग्यशाली नहीं कहा। वह जानती थीं कि उनकी हर उपलब्धि के पीछे वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष छिपा हुआ है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने बचपन की कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया, फिल्मी दुनिया में नाम कमाया और फिर राजनीति के शिखर तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। आज भी उनका नाम भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में सम्मान के साथ लिया जाता है। जयललिता की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, आत्मविश्वास अटूट हो और लक्ष्य पर नजर टिकी हो, तो कोई भी मुश्किल इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक, अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।